टॉप ऑफ द विंडो क्या कहलाता है? टाइटल बार। बॉक्स का शॉर्टकट की आई प्लस स्पेस होता है डॉट पी पी टी एस। रिबन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस। देखिए यह है आपका एमएस पावर पॉइंट स्टार्ट हुआ है, एक दिन का इंट्रोडक्शन क्लास चला है आपका, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट पी पी टी एस, जिसके पैकेज को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन पैकेज कहा जाता है। अब हमने स्टार्ट करना सिखाया आपको, है ना। स्टार्ट करने के लिए हम लोग 4 मेथड पढ़े। पहला, स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, 2010 या जो भी वर्जन है वो आप उसको क्लिक करके खोल लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका हमने क्या देखा? प्रेस विंडोज की प्लस आर, है ना, और रन खुल जाएगा। रन में क्या लिखना है हम लोग को? पावर पीएनटी। क्या टाइप करना है? पावर पीएनटी, और इंटर या ओके करेंगे तो पावर पॉइंट खुल जाएगा। डॉट से हमने खोलना सीखा था, डॉट प्रॉम्प्ट खोल लेंगे और डॉट प्रॉम्प्ट पर टाइप करेंगे स्टार्ट स्पेस पावर पीएनटी, स्टार्ट स्पेस पावर पीएनटी, तो आपका इंटर या प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। चौथा तरीका आइकन से था। चौथा तरीका किसी से था? आइकन। तो डेस्कटॉप पर आइकन बना हुआ रहेगा पावर पॉइंट का, तो डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। जैसे ही खुलता है तो ये डिस्प्ले आ जाएगा स्क्रीन, और ये स्क्रीन का फिगर आप समझे। सबसे टॉप ऑफ द विंडो क्या कहलाता है? टाइटल बार, है ना। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है? कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स का शॉर्टकट की आई प्लस स्पेस। राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। टाइटल बार के जस्ट नीचे मिलता है हमें टैब बार, और टैब बार में एक बटन है जिसका नाम है ऑफिस बटन, और ये ऑफिस बटन सिर्फ और सिर्फ 2007 में अवेलेबल है। बाकी सभी वर्जन में फाइल ही मिलेगा, एक्चुअल में वो क्या है? फाइल है। अब टैब बार में विभिन्न प्रकार के टैब्स है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। अब टैब बार के जस्ट नीचे आप देखे होंगे एक चौड़ी पट्टी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिबन। और रिबन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F1, ताकि रिबन है तो हट जाएगा, नहीं तो रिबन आ जाएगा। रिबन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, ये होम टैब का रिबन है। ऐसे ही सभी टैब के क्या मिलेंगे? रिबन मिलेंगे, और हर टैब का रिबन में अलग अलग कैटेगरी होंगे। जैसे होम टैब का रिबन है क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग, ये सारे ग्रुप है होम टैब का। जस्ट नीचे बढ़ते हैं, रिबन के जस्ट नीचे बढ़ते हैं। रिबन के जैसे ही नीचे हम लोग आते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? टूलबार, और इसका नाम है क्विक एक्सेस टूलबार। और क्विक एक्सेस टूलबार जब होता है, इसमें टूलबार को हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल है ये। उसके जस्ट नीचे आप आइए तो ये आपके पास स्लाइड मिलेगा, क्योंकि पावर पॉइंट के पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड, है ना। पावर पॉइंट के फाइल को प्रेजेंटेशन, और पेज को क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। और स्लाइड का में जो है आपको अलाइनमेंट होता है, वो पहले से क्या बताया है? सेंटर। 0 देखिए यहाँ पर है सेंटर में, तो कर्सर जैसे ही इस पर लिखेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको टाइटल जैसे लिखा जाएगा वो पहले से क्या हो जाएगा? अलाइन सेंटर रहेगा। कल भी हम लोग देखे थे। और इसके नीचे सब टाइटल है, तो सब टाइटल भी अलाइनमेंट हमेशा क्या रहेगा? 0। बाद में हम अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट करेंगे। हमारा बात ये आपका यहाँ पे स्लाइड तो दिखाते रहेगा। क्या स्लाइड दिखाएगा? कि आपके पास अभी टोटल कितना स्लाइड है? 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही स्लाइड होता है। जब भी पावर पॉइंट का नया फाइल लेंगे तो कितना स्लाइड मिलेगा? एक ही स्लाइड मिलेगा, और आप और भी स्लाइड बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। आइए इसके नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड के नीचे क्लिक टू ऐड नोट्स। स्लाइड के बारे में कुछ नोट्स लिखना हो तो हम क्या करेंगे? क्लिक टू ऐड नोट्स में क्लिक करके इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे नीचे मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है? स्लाइड नंबर। जैसे वर्ड में आप देखोगे पेज नंबर बताता है। राइट साइड में जूम स्लाइडर है, इसका नाम क्या है? जूम स्लाइडर है ना। और ये 3 गो व्यू है। किसका व्यू है? प्रेजेंटेशन व्यू है। प्रेजेंटेशन व्यू है, ताकि हम यहाँ से देख सकते हैं स्लाइड शो व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, और नॉर्मल जो स्लाइड आप देख रहे हैं वो आपको दिखाई देगा। कोई दिक्कत हो जाएगा? ये आपका रहा
विंडोज स्क्रीन किसका? पावर पॉइंट का। तो दिक्कत ठीक है। चल देखिए अब साथ में क्या मिलेगा? ऑफिस बटन मिलेगा, जिसका शॉर्टकट की फाइल का पहले से ही पता हम लोग को कि अल्ट प्लस क्या होता है? एफ। जैसे अल्ट प्लस एफ करेंगे तो आपका फाइल खुल जाएगा, और फाइल खुलते ही सबसे पहले क्या ऑप्शन आएगा? न्यू। न्यू का शॉर्टकट की कंट्रोल एन। अगर कंट्रोल एन करते हैं शॉर्टकट की से तो प्रेजेंटेशन तो आएगा, लेकिन ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगा। क्या आएगा? ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगा, मतलब खाली प्रेजेंटेशन आएगा, सादा प्रेजेंटेशन आएगा। लेकिन अगर हमें रेडीमेड चाहिए तो रेडीमेड के लिए आपको अब चलना पड़ेगा कहां? न्यू में। न्यू में क्लिक करेंगे तब न्यू के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन और दूसरा इंस्टॉल टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब रेडीमेड, जो पहले से विजार्ड क्या होगा? बना हुआ होगा। विभिन्न प्रकार का डिजाइन रहेगा, जो डिजाइन अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन का उस पर क्लिक करेंगे और वो जैसे क्रिएट करेंगे वो प्रेजेंटेशन बन के आ जाएगा। उसके बाद है ओपन। ओपन का काम तब होगा जब मेरा फाइल क्या रहेगा? सेव रहेगा। और सेव का काम कंट्रोल एस जो हम लोग पढ़े हैं, उसका काम है कि जो पहले से सेव है उसी फाइल को हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। हालांकि अगर फाइल नया है तो सेव करने पर क्या होगा? सेव करने पर क्या पूछेगा? सेव एज नाम पूछने लगेगा। क्या पूछने लगेगा? नाम। जब सेव एज सेव करेंगे तब भी नाम पूछेगा, और सेव एज करेंगे फिर भी नाम पूछेगा। सबको पता है। लेकिन जब पुराना फाइल को सेव करेंगे तो नाम नहीं पूछेगा, उसी फाइल को सेव होते चला जाए। सेव एज से आप जितना बार फाइल को सेव एज करेंगे, करंट फाइल को, अगर फाइल नया है तो नाम पूछेगा, पुराना फाइल है तो भी नाम पूछेगा, और जब जब आप सेव एज करेंगे तब तब आपसे नाम पूछेगा, यानी फाइल आपका अलग अलग नाम से सेव होते चला जाएगा। सेव एज वेब पेज। सेव एज वेब पेज से क्या होगा? फाइल तो सेव होगा लेकिन नेट के पेज पर सेव होगा, जिसका एक्सटेंशन होगा .htm या .mht। समझना रहा? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब आप अच्छे से समझ रहे होंगे। प्रिंट मीन्स छपाई, प्री मीन्स पहले, और व्यू मीन्स देखना। प्रिंट करने से पहले हम एक बार क्या कर लेंगे? देख लेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होगा। जो स्लाइड हमने बनाया वो प्रिंट किस रूप में होगा, कैसा होगा, वो हम देख लेंगे। अगला है प्रिंट, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। जैसे कंट्रोल पी करेंगे आपका सबसे पहले प्रिंटर का नाम पूछेगा। जो प्रिंटर से प्रिंट करेंगे वो प्रिंटर का नाम होना चाहिए, कौन सा स्लाइड प्रिंट करना है वो होना चाहिए, है ना, कितना कॉपी निकालना है वो होना चाहिए, पेज का साइज क्या लेना है वो साइज ले लेंगे। तब लास्ट में फाइनल में क्या करेंगे? ओके करेंगे तो आपका स्लाइड क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। प्रीपेयर में कई आइटम पढ़े हम लोग, जैसे प्रॉपर्टीज, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ सिग्नेचर नहीं होगा। पावर पॉइंट में सिग्नेचर का कोई प्रोसेस नहीं है, तुम्हारा बात। बाकी लगभग सब काम होगा। सेंड से अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल करेंगे ऑनलाइन, इंटरनेट कनेक्ट करके, और अपना ईमेल करने का काम हम करेंगे सेंड से। पब्लिश से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्रिएट करेंगे अकाउंट और तब हम शेयर करेंगे। पब्लिश नहीं एक ऑप्शन है, पैकेज फॉर सीडी। पब्लिश नहीं है, हम अलग लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो पैकेज फॉर सीडी से क्या होगा कि हमारा जो प्रेजेंटेशन पहले से सेव है या करेंट प्रेजेंटेशन, हम चाहते हैं कि ब्लैंक सीडी में क्या करें? उसको कॉपी कर दें, सेव कर दें, ताकि उस प्रेजेंटेशन को कहीं ले जा करके हम देख सकते हैं। कॉपी किया जाएगा, समझा ना बात। लेकिन अब ये मार्केट से आउट हो चुका है, सीडी डीवीडी नहीं चल रहा है। अब काम क्या हो रहा है? पेन ड्राइव पे हो रहा है। क्या डायरेक्ट कॉपी कहां कर लेंगे? पेन ड्राइव में डायरेक्ट अपने कॉपी करके फाइल को रख लेंगे। एग्जिट करेंगे तो पावर पॉइंट से क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, यानी पावर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोज करते हैं तो क्लोज से पावर पॉइंट नहीं बंद होगा, जो प्रेजेंटेशन खुला है करंट प्रेजेंटेशन वो बंद हो जाएगा, फाइल बंद हो जाएगा, समझ रहा है। और एग्जिट से पूरा MS पावर पॉइंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है।